जय पशुपतिनाथ, जय लॉर्ड बुद्धा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आई एम राजीव फ्रॉम नेपाल। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी का बहुत ही जल्दो बल्दो, बहुत ही करेंट अफेयर, करेंट इश्यू जो भी कहें यह है, क्योंकि अभी का जो समाज है ये मॉडर्न अपने आप को कहता है। मॉडर्न से आप शब्द से आप जानते होंगे, मॉडर्न मतलब मौत, डेड दोनों आ जाता है। मौत प्लस डेड मॉडर्न। तो मॉडर्न का मतलब वो हुआ कि आप उतना ही आफ्टर बर्थ यू मस्ट डाई, नो ऑप्शन। जन्म के बाद मृत्यु, दो ही पॉइंट है जिसे अंदर, जिसे बीच में समय चलाता है। जीवन चलने का मतलब क्या, समय जीवन को चलाते चलाते मृत्यु के पास ले जाता है। ये दो पॉइंट के बीच में, ये दो पिलर के बीच में आपकी सारा गतिविधि है, आप कर्म जो कहते हैं, एक्टिविटीज। तो आपको समझना चाहिए कि ये मौत, आपकी जन्म हुआ एक बार, लेकिन मौत उसके बाद क्या हुआ, चारों तरफ मौत है। मतलब आपकी अब तो मौत की बारी है कि मौत कब आएगी। तो मौत कहीं भी किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में। मौत आती सबके पास है, होती सबकी है, लेकिन किसी की नहीं होती। कहते हैं कि मौत आती सबके पास है, लेकिन होती मौत किसी की भी नहीं, वो सबको अपने पास ले जाता है। तो होती किसी की नहीं कि मतलब आप सकारात्मक और नकारात्मक, निगेटिव पॉजिटिव आप किस रूप से लेते हैं भाई। वो आपको आए, आपको ले गए तो अच्छा है ना। आपको पास आए, आपको ले गए, तो आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ पकड़ दिया। आप जन्म लिए, लेकिन आप जहाँ नहीं पहुँचे, तो वो आए, आपको ले गए, शरीर छुड़ा दिया। अब ये शरीर आप बुरा है कि आपका ये सुंदर है, आप जानो। अब मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर, अब अपने आप को तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा शरीर अपने बहुत सुंदर है कि क्योंकि किसी के माँ बाप ने मुझे पसंद करके शादी किया है। तो मैं अपने आप को ख़राब तो नहीं कहूँगा ना, कहने को नहीं मिल सकता ना, क्योंकि वो ख़राब कहेंगे तो फिर उनको तकलीफ़ होगा कि भाई मैंने पसंद किया। अपना माँ बाप को तो खैर कहना ही नहीं पड़ेगा, कितना तकलीफ़ होगा। तो शरीर बहुत सुंदर है, क्योंकि शरीर माँ बाप की वजह से, माँ की कोख में बनती है, माँ की आँखों से आँखें बनती है, उसकी कलेजे से कलेजे बनती है। हर अंग उसकी अंग का फोटोकॉपी होता है, कार्बन कॉपी। तो बहुत सुंदर है। बाकी आपका कर्म रह गया अच्छे बुरे, इसीलिए आप अच्छे कर्म करो कि इस शरीर को कोई गाली न दे, इस शरीर को कोई कुछ कहे ना। अच्छे कर्म करो। तो यहाँ पर शादी हो गया, अब माँ बाप शादी कर देते हैं। शादी कर दिए तो बेटी को शादी कर देता है, बेटे को शादी कर दिया माँ बाप, वो भी एक चैप्टर है। वो चैप्टर कहें, अध्याय, मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो। लेकिन इस लड़की की समस्या मैं देखता हूँ ना, बॉलीवुड से लेकर नेपाल, इंडिया, दोस्त हर तरफ, क्योंकि घूमा हूँ मैं भी कुछ देश। हालांकि उतना आर्थिक अवस्था जितना ही था है, उतना ही में मैं 2-4 देश घूमा हूँ, और आजू बाजू भी था, तो उनका वातावरण हो ही गया। 10 देश हो गया लगभग। तो वहाँ बॉलीवुड में भी औरत की आवाज़ मर्द निकाल के गा लेता है। तो औरत का भी जो बच्चा पैदा करने का, देखिए मेरे शब्द का बुरा मत मानिए, क्योंकि जब तक मैं इस चीज़ से पढ़ा हूँ लंदन का, जब तक मैं कोर वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड और शब्द नहीं कहूँगा तो समझ में नहीं। फिर आपको घुमाते रहेंगे। एक कलयुग में जितने सारे साधु संत बाबा है, महापुरुष अपने आप को कहते हैं भगवान है, गुरु परमेश्वर एक को जान, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश, सब झांठ है साला। मैं जहाँ से भी जिसको भी सुनता हूँ सब झांठ ही है। किसी को ले आओ, वो पास इतिहास बहुत पढ़े, हम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमेशा हिस्टोरिकली फिगर हम करते रहते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन अपना जेब में साला ढेला है।
लेकिन गोलमाल फिल्म देखोगे ना तो दुनिया में सबसे भारी चीज़ क्या है, तो खाली जेब। नोटों से भरा जेब रहेगा तो आपको भूख भी नहीं आएगी, ना प्यास आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, कृष्ण जी के घर की तरह। तो यहाँ पर औरत की आवाज़ निकाल लो, औरत की बूढ़ भी लगा लो अपने आप में और बच्चा पैदा करो। औरत की तब जब हक मार दोगे, उसे कमाई का हक मार दोगे। तू साला मर्द है तो मर्द का आवाज़ में भी गाओगे, पैसा कमाओगे। वो मर्द है तो अब औरत का भी गा लोगे, तो फिर औरत क्या करेगी? औरत कैसे गाएगी अपनी आवाज़ को? वो अपने आवाज़ क्या, अब कौन सी जानवर, चूहा बिल्ली का आवाज़ गाएगी वो? तो इंडिया की बातें छोड़ो, वो तो माधरचोद देश है वो। तो उसी का अब संगत अनुसार हैबिट होता है। अब जिसको सत्संग कहते हैं, तो जिसको संगत करेगा वैसा ही होगा ना। तो बदकिस्मत से रचयिता ऊपर से साला सगर मथा दिया उतना सफ़ेद, उस धरती को इंडिया से साला नर्क से जोड़ कर रख दिया। एक दुर्भाग्य। दूसरा दुर्भाग्य हो गया कि पहाड़िया नेपाल को चलाता है। पृथ्वीनारायण शाह साला पहाड़ बीच का है, वो हिजरा का दे दिया है। दोनों ऊपर वाला वही है, क्योंकि रचयिता पृथ्वीनारायण शाह भी हुए, नेपाल को रचना किए। मिनी भी, छोटा रचयिता भी कहे तो यहाँ पर तबाह है बिहार और मधेश। चाइना के सत्संग में हिमाल है तो वो भी बेचारा अच्छा ही रहता है नहीं? खाएगा वहीं से लेकर, जैसे यहाँ पर बिहार से मधेश खाता है और मधेश से बिहार खाता है, जीता है। तो चाइना से रहे तो अच्छा है ना, चाइना तो अच्छा डेवलप किया, उनका अपना बुद्धिज़्म मानते हैं। अब बुद्ध भगवान है तो नेपाल की जन्मभूमि, अपने जन्मभूमि की ओर नहीं देखता है, क्योंकि अब 66 गुना बड़ा हुआ नेपाल से। तो 66 देश हो गया, 66 नेपाल जैसा हो गया, तो उसका तो हो गया ना, हो जाएगा ना। नेपाल की इंसान को उतना बड़ा हो गया तो और क्या चाहिए। अब बाकी जापान, म्यांमार, मलेशिया सब कितना देश उनका पूजा करते हैं, तब कौन देखेगा इधर नेपाल का? सॉरी, जय लॉर्ड बुद्ध। तो यहाँ पर बेटी हो गया, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नंगा पैदा हुआ, नंगा होता जा रहा है, तो अपने आप को मॉडर्न कह रहा है। बॉलीवुड में एक फिल्म है रणबीर कपूर का, नंगा आए थे नंगा जाएंगे, क्या घंटा लेकर आए थे घंटा लेकर जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करो, आपको जाना कुछ नहीं लेकर धरती पर से, सब कुछ धरती में ही रह जाएगा। सब कुछ उठा कर सब धरती माँ की सब ढेला उठा कर ले जाओगे ऊपर, चंद्रमा पर रखोगे तो फिर धरती माँ कहाँ पर हो जाएगी फिर? आज चंद्रमा की ढेला क्या फिर धरती पर लाओगे? वैसा थोड़ी होता है। जो जहाँ का है वहीं पर रहता है, कर्म करना पड़ता है। क्योंकि आप तो बाल बच्चे हो, बाल बच्चे के लिए तो धरती पर छोड़ कर तो जाना ही धरती पर है, लेकिन किसके लिए? कोई तो होगा ना, आपके बाल बच्चे शादी ब्याह किए। कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो अच्छी बात है भाई, भगवान के लीन में रहो, पूजा करते रहो भगवान को, धरती माँ को पूजा करो। वो हर चीज़ कृष्ण भगवान कह चुके हैं। इंद्र जी को पूजा करने के लिए तो गुस्सा हो रही, इसी वर्धन से गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा उनको। जीता धरती पर है ना, हकता धरती पर है। जितना भी साधु संत देखते हैं, हम सुनते हैं, आपकी धरती माँ से बड़ा कौन है धरती पर रहने वाला? अब हगे है तो पाते हो तो सब धरती माँ को नहीं सूंघते हैं। अब कुछ क्या नहीं, क्या चीज़ छुपा है आपको, किस अंग छुपा है धरती माँ से? तो मैं तो सबके धरती पर रह कर, तो जिस थाली में खाता है उस इच्छा में छेद नहीं करना चाहिए इंसान को। धरती पर रहकर एकदम धरती माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं है। सारे भगवान का मठ मंदिर पूजा धरती माँ पर ही है। धरती माँ के मिट्टी से ही सारा भगवान का जो बनाते हैं, पीढ़ी कहते हैं, सब उनका बनता है। तो मैं उनका ही मानता हूँ, पूजा करता हूँ। तब बेटी की शादी हो गई, धरती माँ है, हर चीज़ माँ ही कहते हैं पूजा प्रतिष्ठा में कह के। लेकिन बेटी को इस मध्य से बिहार में इतना कुत्ता से भी कम इज्जत देता है। जितना डॉगी का ही कर्तन है उतना से भी कम बेटी का इज्जत है, खर्चा देता है, पॉकेट खर्च। और शादी जीवन भर बेटी को खटा कर काम करा कर, बेटा का गंदा कपड़ा धोकर, साला गंजेड़ी भगेड़ी रात भर दिन भर गांजा पिएगा, 12 ठो बिस्तर पर सुता रहेगा। लॉज इसके घर, इस दोस्त के घर, उसको भी कपड़ा धुलाएगी। मधेश तराई और बिहार का माएँ बेटी से, उसे 24 घंटा में सारे काम कह के
कर कोई पढ़ाई भी को टाइम में कंप्रोमाइज़, हर जीवन भर कंप्रोमाइज़ करते करते वो माई बन जाता है। कंप्रोमाइज़ से माई बन जा गया, उसका आंसू ही आंसू रह गया उसको, वो अपना कुछ रहता ही नहीं है। इसीलिए औरत एक चीख बनकर रह जाता है यहाँ पर, कोई भी धर्म का हो। वो हमेशा इतना उसको बैक साइड में रहता है, कोने में, जैसे कि साला सूर्य का भी रोशनी भी चेहरे पर नहीं लगे। है वैसा देखता हूँ, बुर्का पहना रहता है मुसलमानों में कि साला सूर्य का रोशनी भी नहीं, सन बात क्या करेगा, किस जन्म में करेगा वो धरती पर आकर। तो यहाँ पर बेटी को तो माँ बाप के घर में से ही नोचना शुरू कर देता है, उसका नोच नोच के साला बेटा का लिए और बेटा को अरबपति बनाता है। मैं यहाँ पर देखता हूँ बचपन से खटाते कंप्रोमाइज, बेटा है भाई है तो नहीं सहेगा, ये नहीं सहेगा, सहते सहते उसका दिल है ना एटम बम हो जाता है। और लड़की है तो कभी गुस्सा हो गया मार दिया तो फिर सारे माँ बाप सब मारने लगेगा औरत का, बेटी का ही, बेटा का। मैं अपने माँ बाप से ही सीखा हूँ, बाबूजी से, कि बेटा 100 थप्पड़ मारे तो उसका कोई बात नहीं, लेकिन वो 2 थप्पड़ मार देगा तो हल्का हो जाएगा। बेटी 2 थप्पड़ मार देगा बेटा को तो तहलका मचा देगी ओरंडी। ऐसा मूर्ख, देखिए माँ बाप को भगवान कहा जाता है। देखिए आप कहने के लिए कुछ भी कहिए, कोई आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कुछ भी टाइटल लगा ले, बिना डॉक्टरी पढ़े डॉक्टर लिख ले, वो अलग बात है। कहने में और होने में फ़र्क है, कथनी और करनी में फ़र्क होता है। भगवान कह देने से भगवान होता नहीं है। आप मनुष्य योनि में आए हो, मनुष्य योनि में रहो। कुत्ता है कितना भी बलवान हो जाएगा तो वो शेर नहीं हो जाएगा, शेर का योनि अलग है, कुत्ता का योनि अलग है। भगवान हो गए यही साला मधेश का और बिहार का घर भगवान है, झांट है, हमारा भगवान है। तो माधर से 2 लाइन इंग्लिश नहीं बोलना आता, तू भगवान हो गया। तुम्हारे धन नहीं है, खाने के लिए नहीं जुड़ता, भगवान हो गया। रात दिन साला सर्वोच्च अदालत में पूरा कोर्ट कचहरी में भरते भरते दिन जाता है, भगवान हो गया। जो मन हुआ वही टाइटल लगा देंगे। कौन नहीं भगवान है? एवरी चाइल्ड इज फादर। सब तो एक दिन, सब तो सृष्टि का चक्र है। हर इंसान, कुत्ता बिल्ली सब माँ है बाप है। भैंसी से बचा हुआ तो वो नहीं माँ हो गई, तो सब भगवान हो गए। तो भाई सभी भगवान है, नहीं तो भगवान टाइटल नहीं लगा, उसका योनि अलग है, वो अपना है, जगह पर है नहीं। कितना योनि बोलते हैं, 64 84 184, अभी कितना भी है। अब जन्म देंगे तो कितना भी हो जाएगा ना वैसा। तो यहाँ पर इतना लंबा लंबा एडजेक्टिव लगा लेते अपने नाम को अगाड़ी की, सारा बच्चे पीस कर रह जाता है उसको। कानून भी वैसा ही है इधर का, माधरचोद। क्योंकि कानून वो लिखा है ना, इंसान लिखता है ना, और उसको कानून इतना बड़ा शब्द दे दिए, शब्द मानता है कानून है। कानून कौन लिखता है? हमसे, जनता से, गरीब जनता से वोट ले लेकर इंडिया फिल्म में हर चीज़, बॉलीवुड में देखोगे तो फिल्म में, अच्छे फिल्म में मिल जाएगा। ये बिहार है, भोजपुरी फिल्म साला कौन देखा? रंडी का औलाद सबका, एक भी शब्द नैतिकता के सब खिलाफी है, धर्म का खिलाफी निकलता है। हमेशा सुहाग रात की इमेजिन करके साला सब गीत निकलता है, पूरा समाज का बर्बाद कर दिया। उससे ऊपर साला का सोच ही नहीं जाता है उसका। तो इस फिल्म देखोगे, कोई गलत आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, चुतिया आदमी राइट स्क्रिप्ट नहीं बनता बॉलीवुड के और दूसरे अच्छे उधर तमिल का राइटर जो लिखते हैं फिल्म, बहुत बारीकी से लिखने वाला लिखता है। इंसान को इंसान का, इंसान भगवान ने बनाया, वो साइंस सिलेबस हुआ, जैसे कि मैथ हुआ, तो मैथ का सिलेबस रहेगा तब ना मैथ होगा। कि ऊपर से मैथ और नीचे रहेगा सोशल स्टडीज़ का लिख देगा तो क्या होगा? लोग कहेगा कि बाइंडिंग मिस्टेक हो गया, मैथ का कवर सोशल स्टडीज़ में लग गया। तो सीधे इंसान की खोल होने से इंसान ना होगा, इंसान के गुण भी होना चाहिए ना। रूप होने से थोड़ी होता है, खाली इंसान की गुण होता है। बोले ना कि मान लीजिए शरीर है, शरीर से ऐसा नहीं लोग समझता है, क्योंकि राम जी समझा के चले, गीता रामायण कृष्ण जी गीता कह के चल गए, तब तो ये हालत है। हम अब कौन सी, हम उसकी भाषा बोलेंगे तब सुधरेगा? तो हमारा ये खोल क्या है? लौड़े वाला खोल है नहीं? छाले को निकाल देते, खसी के मांस के छाला निकलता है तब खाता है। देश खला निकालेंगे तो लौड़े निकल जाएगा।
तो उसका खोल पहन लेने से सब कहता कि इंसान हो गया। वो खोल के अंदर साला हैवान है, शैतान है, पता नहीं, सारा गुण है। तो गुण से होता है, रूप से नहीं होता है। शेर की खाल पहनकर कहता है गधा घास खाता रहता, तो वही खाल लगता है आपको इंसान के लगेगा, लेकिन वो साला अंदर से भेड़िया रहेगा, शैतान रहेगा वो। तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो गया। तो बेटी को भी उतना ही हमेशा घर से ही बचपन से ही उसका भेदभाव शुरू हो जाता है माँ बाप से ही, क्योंकि अब पराई घर जाने वाली है। तो पराई घर जब उसका नज़रिया दो है कि दूसरे घर चला जाएगी तो उसी तरीके से वो हमेशा बिहेव करेगी। खाना में भी कम्प्रोमाइज़, आज तू सिर्फ भात ही खा ले, तरकारी नहीं है भात दाल खा ले, ये कर चटनी पीस ले, तू थोड़ा सस्ता कपड़ा पहन, थोड़ा तू ऐसे चप्पल लगा, और वो सारा सुख वो बच्चे को महाभारत में कहे हैं कि आप एक बोरा खाद एक ही पेट पर डाल दोगे तो जल जाएगा ना, वो थोड़ी उपजेगा, वो तो उल्टा हो जाएगा। इसी तरह अभी का युवा क्या है, वही माधरचोद हो गया है। दोनों को इसको इतना दिया है कि उसका संस्कार ही भूल गया है। राम जी कब कह गए कि बेटा बाप को आँख दिखलाएगा कलयुग आएगा, तो इसी हो गया है। इतने से देखेंगे तो आप वो सब पूरा सिगरेट पीकर ये कह के आप कुछ समझाओगे तो आपको आंखें दिखाएगा। साले के इतना गुस्सा आता है कि दोनों आंखें निकाल लूँ। इतना असभ्यता फैल गया है, अनुशासितहीन हो गया है समाज। तो यहाँ पर जो कम से कम मिनिमम लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल होता है ना, मिनिमम लेवल, आधार से ही समाज टूट गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समाज को नष्ट होना है। जब आधार से ही टूट जाओगे, जब कमर ही टूट जाएगा तो उसे जीवन ही समाप्त हो गया ना। आधार से टूट गया। इतना मिनिमम नैतिकता नहीं है कि बड़ों को आदर करे और छोटे को प्यार करे। आप छोटे को प्यार करोगे ना तो साला प्यार के लायक नहीं रहता। वो अंदर से शैतान रहता है बैठा। वो फिल्म में देखते होंगे भूत है, हम कहे कि साला तोरा, हम देखते हैं बच्चे को, लेकिन हम कहते खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम कहे कि साला तोरा पैदा किया है, तू भी वो भी नहीं समझता है। भगवान भी नहीं समझता तू कैसा है, मैं समझ जाता तू कैसा है। इस साला ये खोल में ये लौड़े वाला खोल में तेरा शैतान घुसा है, समझा कि नहीं। उसे समाज को किसी होना जाना नहीं है। तू खुद जलाएगा। आदमी गुस्सा से खुद वो जल जाता है, मरने पर चिता से तो जलेगा ही, चिता पर वो जलेगा, लेकिन वो गुस्सा से जीते जी वो जल जाता है। तो पराई घर जाने वाली है तो है, वो प्राकृतिक है। पराई घर जाने बेटा भी जा सकता है। बेटा को छोड़ दो कि भाई तुम लड़की के साथ चले जाओ तो लड़की के माँ बाप की हो जाएगी, करेगा तो क्या नहीं होगा। ऐसा भी देश है, शायद है कोई थाईलैंड या ऐसा कोई देश है, बी पर आता है कि लड़के को ले जाता है। नेपाल इंडिया में तो लड़की ले आती है, वहाँ पर लड़के को ले जाता है। बर्मा कह के क्या कह के है, थाईलैंड का राजधानी क्या हुआ, तो सॉरी अब मुझे भी नहीं पता हो, लेकिन है एक सा देश में बाबूजी ने मुझे कहा था। तो आप लड़की लाते हो, उसे लड़का ही ले जाता है। तो यहाँ पर शादी से पहले शादी करोगे तो क्या करोगे, दूसरे घर कन्यादान कहते हैं। मतलब धर्म से, धार्मिक शब्द से आप जुटा ही नहीं है। उसका गिद्दी पर बाइबल हावी हो गया है, उसका अंग्रेज हावी है, उसका साइंस क्या हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन हुआ, कोई न्यूटन हुआ, तो क्या हुआ, एक बच्चे हुआ, माँ की कोख से तो वो भी पैदा हुआ होगा ना। तो माँ की कोख से बच्चे पैदा हुआ, पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। ऐसा ही अपने दिल के टटोलते टटोलते पूरा आम को गिरा तो देखा था क्यों गिरा नहीं गिरा, ये कह के पता लगा दिया। तो ये हिंदू माधर से तो भूल गया उसका ओरिजिन कहानी। कोई वैज्ञानिक पता लगाता है तो कैसे लगाएगा, वो सोच सोच कर लगाए, अपने गिद्दी से सोच सोच कर लगाएगा ना। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने वालों माधर से बहुत होशियार देखता हूँ मैं, सब उधर का कॉपी पेस्ट है यहाँ पर।
उसका हकीकत जानेगा तब न। तो राम जी के सत्य जो कहते हैं राम नाम सत्यता, सत्यता से बहुत दूर है हिंदू सब। तुम्हारा वेद, हिंदू से ज़्यादा वेद गहराई तक अंग्रेज जानते, इसीलिए वो इतना आविष्कार कर पाया है। भगवान कर्म फल देते, फल तो भगवान उधर दे रहा है ना। तुम कहता है भगवान हम मेरा है, फल उधर दे रहा है, हर चीज़ लक्ष्मी उधर दे रहा है, ज्ञान उधर दे रहा है, मोबाइल उधर से आता है, हर चीज़ IT उधर से आ रहा है। दिमाग, क्योंकि वो दिमाग वो अपने पूरा शरीर खोल कर आइडिया निकालता है वो एयरटेल में से, तब ना वो आविष्कार कुछ करता है। तो वो 1+1=2 लिख दिया तो पूरा संसार 1+1=2 मानता है। तो इसी तरह जब तक आप साइंस को बड़े मान लिया, ये नहीं कि वो शरीर है, वो साइंस वैज्ञानिक जो हुआ वो माँ के बच्चे से पैदा हुआ, वो शरीर है, वो अपने दिल से दिमाग से सोच सोच कर प्रकृति घूम घूम कर माउंट एवरेस्ट घूमा, वहाँ पर आम, जहाँ पर आम, अब वो किसी के देश में आम नहीं है तो इसलिए घूमता है कि मेरे देश में ये नहीं है। हर जगह हर चीज़ नहीं है सृष्टि में, क्योंकि पृथ्वी माँ एक है, तो एक है तो हर चीज़ एक ही कमरा में, न कमरा में तो घर का नहीं रहता है ना, किचन अलग रहता है, टॉयलेट बाथरूम अलग रहता है। इसी तरह धरती माँ पर सब है। पेट्रोल किसी देश के पास है, कुछ किसी देश के पास सगरमाथा है तो नेपाल में है। तो इसीलिए वो घूमता रहता है, ताकि वो देख सके। तो न्यूटन ने दे आप गिरा, ऊपर से कुछ गिरा, सेब गिरा, उधर क्यों गिरा, उसी तरह पता लगा था, ग्रेविटेशन लगा लिया। वो सोचने से होता है। मैं ये शिष्य युग का विद्यार्थी हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो सब कैसे करते हैं इधर। हाँ, हाय रे लंदन, हाय अमेरिका, नासा, और नासा शब्द खुद हिंदू का है। तो अब ये हिंदू को अब कितना समझाए। अब मतलब गरीबी है ना, गरीबी से आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब जब फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो फिर और गरीब हो जाओगे। तो आप तो सिर्फ भक्ति ही मार्ग है कि सीधा आप वो मार्ग पर चलते रहो, कि सीधा भगवान ऊपर से आए हो, एक खोल हुआ, खोल में रख दिया है, ऊपर से आए हो, फिर ऊपर चला जाए, खोल में से निकाल कर ले जाएंगे, हो जाएगा समाप्त राम कहानी, रामलीला। तो यहाँ पर आपको वेद से जुड़ो, उपनिषद है उस सत्संग से जुड़ो। मतलब किसी कुत्ते से भी सीख सकते हो ना। बोले स्वान न निद्रा बकुलम ध्यानम, विद्यार्थी का जो लक्षण होता है, किसी गृहम त्यागम, विद्या के लिए घर त्यागना पड़ता है। इसीलिए अंग्रेज सब क्या घर त्यागते हैं, देखते हैं। बकुला जैसा एकदम फोकस कंसंट्रेट रहता है, ध्यान रहता है। कुत्ते जैसा पूरा ना सोना है ना, काग जैसा एकदम मतलब उत्सुक, क्वेश्चनिंग माइंड कहते हैं। वो आपको देखे, गुरु से कुछ पूछेंगे कि भाई ऐसा है, आप अपने अंदर से कोई बात हुआ कहेंगे तब ना आप सीखेंगे। तो बिना सब वैज्ञानिक मैक्सिमम देखेंगे तो पढ़ा लिखा नहीं, क्यों पढ़ा लिखा नहीं है देख पाएंगे आप। उसका आधार रहता है सृष्टि, धरती माँ। उधर से देखा, वो सोचने लगा, एक चीज़ देखा वो सोचने लगा, वो एक चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लिया, उधर से सोचते सोचते वो आविष्कार करता है, न्यू थ्योरी सब, लॉ सब, वो लिखने लगता है, वो दिल की आवाज़ लिखता है। वैज्ञानिक सब क्या करता है, अपने दिल की आवाज़ लिखता है, और लिखने के बाद क्या होता है कि वो सत्य साबित हो जाता है। क्योंकि पंचभूत से शरीर बना है, मिट्टी से बना है, तो वही लॉ फ्लो होगा ना, रूल्स फ्लो होगा धरती पर। तो 1+1=2 मानना ही पड़ेगा। कोई भी कहेगा कि 1+1 हम 4 लिख ले तो एक्सेप्ट नहीं होगा ब्रह्मांड में। वो सत्य बात होगी, ध्रुव सत्य। जैसे कि सूर्य पूर्व बाट उदाउँछ, क्योंकि वो धरती माँ से पूजा करके पूछा है, लिखा है। तो आपको कैसे गलत आप ठहराओगे? कितना भी जाओगे, लॉजिक घूम फिर कर निर्णय वही आएगा। तो धरती माँ सनातन हिंदू धर्म का है। तो आप इस धरती पर आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आप कर्म खराब है, आप इसके हित के लिए नहीं सोचता है। कि जब भी इंसान को आप
धरती को माँ को देखिए एटम बना लिया, तो धरती को माँ को फोड़ने के लिए एटम नहीं था। आप उसको इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर सकते हैं, कोई एनर्जी को कहता है ना। साइंस भी जो बनाने वाला समझा है, बनाने वाला समझता है, लेकिन अब साइंस खुद नहीं समझता। कॉपी पेस्ट तो किया इंसान, वो नहीं समझता है। जिसकी आधार पढ़ाई है, वो वैज्ञानिक जो साइंस लिखा वो खुद अपने आप को नहीं जानता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद कहे कि है कोई शक्ति है, तो शिव है, शक्ति है, दूसरा क्या है? तो बहुत सारे यहाँ पर कुत्ता भी जानता है। तुम चंद्रमा पर भी चले गए, लेकिन तुम्हें भगवान की पता नहीं चला। तो वो हम और बात कहेंगे दूसरे वीडियो में। तो लड़की का बात हुआ, उसका वही हो गया कि माँ बाप हमेशा उसको घर कन्यादान हुआ, तो कन्यादान किसे दान, आप कैसे सामान को दान करोगे? डैमेज सामान को दान करोगे? जो लड़की खुद खराब हो गई, उसके पूरा चूस कर गन्ने का रस निकालता है, वैसा पूरा रस निकाल कर आप तब आप दूसरे घर में भेजोगे? अपने घर की नूल्हा गोबर सारे कचरा दूसरे घर में भेजोगे? उस लड़की को जीवन कचरा बनाकर दूसरे के घर में भेजोगे? लड़की भेजने का मतलब क्या होता है? उसका जिससे उससे बच्चा पैदा होता है, उससे खानदान चलेगा, बारिश आएगा, उसका घर चलता है। आप मतलब आपका बेटी कहाँ से हुआ? अभी किसी की बेटी लाई तब ना आपकी बेटी हुई, बेटा हुई, अब वंश चल रहा है। तो उस बेटी को आप पूरा कच्चा बना दोगे, सारा रस यहीं पर निकाल लोगे नैहरा में, तब के सूखा वो भेजोगे, ऊँख का जो सिट्ठी होता है वो भेजोगे, तो उसमें से क्या निकलेगा वहाँ पर? वो खानदान कैसे चलेगी? तो कन्यादान तक की बात में कर रहा हूँ। कन्यादान करने क्या चाहिए? किसी के भगवान का बलि मान दे, तो कोई खसी बकरी को, तो उसको कितना सफा सुखा से रखना पड़ता है, जूठा नहीं खाने देना होता है अच्छे से। लेकिन जानवर है, भूखा रखने से अच्छा है कि आप कुछ दे दो, उसको खाना दे दो, सबसे बड़ी बात वो है। लेकिन सिस्टम तो वो है ना, आपकी नहीं, घर में नहीं, तो आप गरीब है, आपको नहीं मिल रहा है शुद्ध पवित्र चीज़ खिलाने के लिए, तो आप कुछ भी दे दो, खा लेगा। भूखा रहने से अच्छा है। लेकिन नियम क्या है कि उसको जो शुद्ध चीज़ देना चाहिए, क्योंकि आप शुद्ध चीज़ को चढ़ाने वाले हो। तो यहाँ पर हिंदू अब खुद अपना बेटी पैदा किया, सारा फायदा खुद ले लिया, और गोबर बनाकर दूसरा का भेज दिए है हिंदू का यहाँ सिस्टम शादी का। और शादी के बाद चला गया, तो किसी माँ बाप, जैसे कि आप यहाँ उसका नसीब खराब हो गया ना, आप उसका तो अब यहीं पर साला उसको तबाह कर दोगे। आप उसका अंदर से क्या है कि सर्टिफिकेट होने से कोई आदमी इलाज सही से नहीं कर सकता। उसका इलाज करने की क्षमता भीतर दिमाग में होनी चाहिए। मैं साइंस ये कर रहा हूँ कि सीए कोई समझेगा नहीं, आम इंसान सीए नहीं समझेगा, लेकिन हर आदमी डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है, इसीलिए मैं साइंस करता हूँ। लेकिन कॉमर्स, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कहूँगा तो जल्दी से पल्ले नहीं पड़ेंगे, लेकिन जहाँ पर कहना चाहिए मैं कह दूँगा। तो आदमी को आप अंदर से, अपने बेटी को आप क्या अंदर से कैसा रखे हो, बाहर दामाद आपको ऐसा ही मिलेगा, ये गारंटी है। आपकी अंदर से आपकी बायोडाटा बेटी का कैसा है, तो दामाद का मतलब आप समझ लो कि दामाद क्या है। दामाद आप क्या खरीद रहे हो, एग्जैक्ट आप क्या खरीद रहे हो, कौन सी काम माँ बाप भाई बहन आपकी सारा खानदान वो नहीं कर सकता वो लड़की को, कि आपको दूसरे लड़के चाहिए। आप समझ सकते हो तो समझ जाइए बात को कि आप क्या खरीद रहे हो। और नहीं तो शब्द मैं कह देता हूँ, इंग्लिश में कहना आसान लगता है कि पेनिस होते हैं, लिंग खरीद रहे हो, पेनिस खरीद रहे हो। एक शब्द लिंग, शिवलिंग कहते हैं ना, ये पति परमेश्वर होता है। आप सिर्फ एगो लौड़े खरीद रहे हो, और उससे मजाक करना आपकी खानदान को बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आप इज्जत बेच रहे हो उसके। तो आपके गलत उसके साथ होगा तो आपकी पूरा खानदान का इज्जत मिट्टी में मिल जाता है, और जो दामाद से पंगा ले लिया। तो इसी तरह दामाद बनाने से पहले अपने बेटी को देखो कि कैसा है मेरा बेटी, उसका अंदर के बायोडाटा कैसा है, कितना रस भरा है, कितना ज्ञान भरा है, बल बुद्धि विद्या और धन,
वो कितना दे रहे हो, बल बुद्धि विद्या और धन कितना दे है उसका अंदर भरा पड़ा है। वही सी अनुसार आपको दामाद मिलेगा। दामाद क्या हुआ, फोटोकॉपी हुआ। आपकी ओरिजिनल जैसा रहेगा वैसा ही फोटोकॉपी आएगा ना, ओरिजिनल में जैसा लिखा रहेगा वैसा ही ना आएगा। अब कलर कराओगे तो जैसा कलर रहेगा वैसा ही ना आएगा, तो ये दामाद हुआ फोटोकॉपी। बाकी मैं अगले वीडियो में कहूँगा आपको। जय श्री राम। सॉरी अब टाइम कम है, क्योंकि अब फिर काम हो गया। किस्मत का नाम है कि कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये इंजन को इतना ना चलाओगे फिर दूसरा दिन उठे ही नहीं। आपकी जो आयु है उतना तक मेंटेन करना है। 8 दिन मतलब 24 घंटा हुआ तो 8-8 घंटा आराम भी ज़रूरी है। तो जो इंसान वो टॉपिक में छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ बेटी हुआ, कन्यादान पर बात करते हैं। तो कन्यादान हुआ तो आपको शादी कर दी। शादी करने के बाद माँ बाप को, दोनों तरफ की माँ बाप को समझ जाना चाहिए कि उसका एक छोटा अपना परिवार आ गया है। तो दोनों तरफ क्या होगा, बाउंड्री हो जाना चाहिए, तब न उसका घर बसेगा। घर बसाने का मतलब क्या होगा, चारों तरफ से दीवार रख देंगे है नहीं, तब न वो घर होगा। ऊपर छत, नीचे ज़मीन, चारों तरफ। इस देव मत क्या हुआ, मर्यादा हुआ। एक मर्यादा हो जाना चाहिए लाइन का। अब शादी कर दिए, अब शादी कर दिए तो आप देखते हैं समाज में कि पढ़े लिखे समाज में क्या हो गया कि बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, माँ ही बाप बना देता। माँ बाप बना देता को वो हमेशा उसका जन्म देने वाला माँ बाप हमेशा उसे फ़ायदा लेता रहता है उस बेटी से। दामाद कुछ बोलेगा तो हमने पढ़ाया, हमने जन्माया है। तो भाई तुम भी तो किसी के पैदाइश हो ना। सास भी है तो सास भी कभी बहू थी, तो तुम भी तो किसी के पैदाइश हो ना। तो तुम क्या उसे देते हो? तो सारा हमेशा वैसा कहोगे तो सारा फिर सब इंसान वो जंगली युग में चला जाएगा। तो इतना फिर मॉडर्न फिर कैसे हो गए? हर चीज़ का कट ऑफ होता है ना। सीए में आर्थिक वर्ष होता है, एक फिजिकल ईयर का कट ऑफ होता है, समाप्त होता है। उससे आगे वो ईयर वर्ष, इससे आगे ये वर्ष कि बना दिए डॉक्टर, तो डॉक्टर बना दिए तो हमेशा अपने दूरा पर रखना चाहिए, कमा कमा कर आपको देगा। आगे हम घर हमारा, घरारी हमारा, बरवारी आपका हो जाएगा। तो यहाँ सबसे यहाँ बहुत सारी समस्या हम देखते हैं कि मॉडर्न समाज में डॉक्टर इंजीनियर बना दिया तो अपने ही पास रखो ना। आपका अपना सामान है, अपने पास रखना चाहिए ना, तो अपने दरवाजे पर रखना चाहिए। आपका बेटा तो है ना, तो बेटा से शादी करा देते, अपने घर के सामान घर में रह जाते। कि दूसरा घर में पठा दिए और उसे उसका संपत्ति आप लेते रहे। इसका अपना फैमिली प्लानिंग है कि भाई बीवी कमाती है 50, मैं कमाता हूँ 50, तो 1 लाख हुआ तो 1 लाख में से हम कुछ है नहीं 1 करोड़ लोन लेते हैं, उसमें से हम 50,000 का अपने वाइफ की 50,000 का इंस्टॉलमेंट भरते रहेंगे, घर चलाएंगे, उस काम करेंगे। और वो 50,000 में उसका नहिरा, माँ बेटी का नहिरा होता है, उसका नज़र रहता है। बेटी चला गया लेकिन उसके पैसे पर माँ बाप की नज़र छिताई। इतना साला घटिया समाज है हिंदू का। पैदा कर दिया तो अपने पास रखो ना। हम भी तो किसी की पैदाइश है ना। बेटा हुआ, दामाद हुआ तो वो भी तो किसी का पैदाइश हुआ। तो हमको रखेगा तो फिर कैसे होगा? फिर तो शादी तो टूट जाएगा। जब हम अपने माँ बाप की तरह खींचेंगे और अब बेटी अपने माँ बाप की तरह खींचेगा तो शादी तो टूट जाएगा। तो जब तोड़ना ही है तो फिर शादी क्यों करे, क्यों किया इतना? तो फिर बदनामी हो जाएगी बीच में। तो सब बीच का प्रोडक्ट क्या निकलेगा? बीच का प्रोडक्ट तो बदनामी होगा कि शादी हुआ ये, क्योंकि हर कर्म का रिकॉर्ड बन जाता है। हर कर्म का रिकॉर्ड बनता है। तो इतना कर्म हुआ, इतना बाराती हुए, इतने सब कुछ हुए, तो फिर वो सारा रचा हुआ रामायण तैयार हो गया तो वो कहानी अब कैसे मिटेगा? तो फिर इसीलिए लोग यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन में तन्हा अकेला क्यों होने लगा? लड़के लोग क्यों नहीं चाहता वो शादी सब? मतलब लड़के लोग ऐसा मिलाता है कि भाई किसका समाज खानदान सब कैसा है। तो शादी करने से ज़्यादा वो दूसरा ही धुन में रहता है कि जब आप डिप्रेशन में चला जाओगे ऐसे समाज के देखकर, कोई आदमी डर जाएगा कि भाई शादी से इतना होता है, तो
वो कैसे शादी करेगा? शादी नहीं करेगा तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी? क्योंकि आदमी तो चाहिए, तो आदमी शादी करेगा तब ना बच्चे पैदा होगा। शादी नहीं कहा कि आप अमेरिका में तो डाइवर्सिटी हो, तो पैसे के दम पर डाइवर्सिटी वीसा भर कर लॉटरी भर भर के नेपाल से ले जाता है गरीबों देश से। अब यहाँ पर भी पैदा नहीं करेगा तो वो क्या लेकर जाएगा? साला वहाँ का भूमि भी आदमी के बिना आदमी का हो जाएगा, और नहीं इधर का नेपाल इंडिया का भी। उधर क्यों हो गया? यही हो गया उनको लंदन अमेरिका में आदमी क्यों चाहिए? इधर का इसी वजह से चाहिए। बात कोई लंदन अमेरिका घूमेगा, उसका आंतरिक हालत जानेगा तब न कहे वो समझेगा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पर अभी हिंदू का घर भी क्यों तबाह हो रहा है। कि सारे औरत 8 घंटा ड्यूटी करेगी ऑफिस का, तो 8 घंटा ड्यूटी ऑफिस करने की सरकारी में, प्राइवेट में तो 10-10 घंटा खटाएगी, तो सारा गन्ने का रस तो वहीं पर निकल जाएगा उसका। 10 घंटा जो आदमी ऑफिस में काम करेगी तो 1 घंटा तैयार होकर जाने आने में लगेगा। जैसे घर के नज़दीक में रहेगा तब 1 घंटा, तैयार होकर जाना आना सारा टाइम 1 घंटा, फिर आने का 1 घंटा, तो 10 घंटा काम और 2 घंटा आना जाना तैयारी होना, तो 12 घंटा हो गए। तो 12 घंटा वो ऑफिस में देगी, तो फिर सास पति पत्नी कितना टाइम दे पाएगा? वो दोनों खाना, बाल बच्चे को कपड़ा लता धोना कैसे वो कर पाएगी? वो तो पागल हो ही जाएगी। वो कैसे वो साउंड माइंडेड रहेगी? वो 12 घंटा तो ऑफिस में काम किया, 10 घंटा 12 घंटा, तो फिर कैसे झेलेगी? तो वो क्या होता है कि वो सहने लगता है। सहने का मतलब हुआ कि मर्द सह नहीं सकता, मर्द गुस्सा हो जाता है। क्योंकि ऐसा नाश होने का समय है, क्योंकि बैंक सब जहाँ भी लो औरत कर्मचारी क्यों लेता है कि जल्दी गुस्सा ना हो, क्योंकि हर पूरा समाज डैमेज हो चुका है। गुस्सा के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ डैमेज है पूरा समाज का। तो गुस्सा ना हो, तो गुस्सा ना होने की वजह से क्या होता है, उसका कोख होता है नरम ना, उस पर वो सस्ते सस्ते वहाँ से वो ठंडक लेती रहती है। तो जब कोख पर आपको औरत यूज करेगी तो क्या होगा, धरती पर से आदमी ख़त्म होने लगेगा। इसीलिए औरत, देखिए बैंक सब बहुत सारे जगह औरत को लेती है, तो वो इंसान का जनसंख्या कम हो जाएगा, क्योंकि वो 1 से 2 बच्चा पैदा करेगा, 1 बच्चा पैदा करेगा। अगर वो भी मॉडर्नाइजेशन है इतना, R15 बाइक चलाएगा, फिर 18 साल के होते ही बाइक नागरिकता होगा, लाइसेंस होगा, बस बाइक चलाएगा, 1 से 2 साल में वो भी डैमेज होकर मर जाएगा वो। तो धीरे धीरे आदमी साफ होने लगेगा। तो यहाँ तो मधेश में तो 5 बच्चे 4 बच्चे तो पैदा कर भी लेते हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के नाम पर यहाँ पर बच्चे पैदा करना बंद हो गया। 2 बच्चे पैदा किए, 1 बेटा 1 बेटी, और सीधा भगवान पर थोप दिए। उसका दिमाग पे अपना पर सोचने की हिम्मत नहीं होता है। 1 बच्चे बेटा कर दिया तो उसका मुख में सोच 1000 बार भगवानी संभालेंगे, भगवानी जियाएंगे, भगवानी सब कुछ करेंगे। ऐसा हिंदू का सोच है। परजीवी बताए, स्वतंत्र राज्य अपना पैर पर करते हैं। अपना पैर पे यहाँ कोई है ही, माँ बाप भी नहीं है, हमेशा भगवान पर ही पैर पर ही है। भाई इतना पैदा करो ना कि कम से कम डर न लगे। डर कब नहीं लगेगा कि 4 कंधे से अर्थी जाता है, मरोगे तो 4 कंधा चाहिए। अगर कोई पूरा दुनिया दुश्मन खिलाफ हो गया तो कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए, जिलाने की। 4 बच्चा पैदा करने की आपकी क्षमता नहीं है तो समझो कि आपकी गरीब है। वो धरती मिट्टी पर पैदा किए, वो बदनसीब है आप। मैं ही भला क्यों ना हूँ, क्योंकि नेपाल इंडिया में पैदा होना ही मुझे गुनाह लगता है, और हिंदू में पैदा होना भी गुनाह लगता है सब। ऐसा यहाँ का सिस्टम है चारों तरफ से। एक बाइबल, एक कुरान है, वो भी समाप्त है। और ये भी उसका देख, बाइबल कुरान वो भी है, मुसलमान सब है, तो वो विकसित हो गया। कतार सब है, वो भी बच्चा नहीं पैदा करता है, तो उनको वो भी है। अब यहाँ हिंदू पर क्या हो गया कि ऑफिस में टाइम दिया उतना, तो घर नहीं चलता, इसीलिए और किसी को सह नहीं सकता। ऑफिस में भी सहे, घर में भी कितना वो सहेंगे।
इसीलिए रिश्ता टूट जाता है, शादी के बाद रिश्ता जल्दी टूट जाता है। जब तक कोई समाज औरत को घर में रखेगी, है नहीं, औरत की 10,000 देता है, मर्द को 10,000 देता है, तो न औरत की घर चल पाता है, न मर्द की घर चल रहा है। तो 20,000 रुपया मर्द से देकर मर्द से काम कराएगा, घर में औरत काम कराएगी, तब नया समाज बनेगा और फिर वहाँ से पूरा गार्डन बनेगा, वहाँ से तब समाज का अच्छा सुख होने लगेगा। फुल टाइम औरत घर में देगी। नौकरी के अलावा तो सारा दुनिया तो नौकरी के अलावा ही ना, खेती बाड़ी बिजनेस, अपना दुकान, अपना सिलाई कटाई बुनाई, सारा कला तो अपना ही होता है। बस इंटर बैचलर मास्टर डिग्री PhD, ये 3 चीज़ करोगे आपको नौकरी होगा, है नहीं। तो 3 के अलावा तो बहुत है ना, पूरा संसार सृष्टि तो बिना वही उसी चीज़ का है। ये 3 के अलावा बैचलर मास्टर डिग्री PhD, 3 गो चीज़ से आपको नौकरी मिलता है। 3 के अलावा सब कुछ तो वो अपना ही है। तब आप क्यों हायर नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो? तो यहाँ पर समाज, उसको क्या हुआ ना, गीता रामायण पलट गया। जो गीता सुलटता था ना, सही पोजीशन पर था, सुलटा था, जिससे ज्ञान की रोशनी आती थी, वो किताब ही पलट गया। वो अब बैक साइड हो गया, अंधकार है। जो करना चाहिए वो नहीं, वो नाश की तरह ले जाता है धीरे, वही ठेल कर। धर्म की जगह वो नाश की तरफ ठेल कर ले जा रहा है। भयानक मौत तो होगा ही, निश्चित है। लेकिन वो मौत की मुख है ना, इतना भयानक आपके लिए हो गया है रूप कि आप खुद, अभी का इंसान खुद देखते हैं कि अंदर इतना वो लोमड़ी की तरह कहे या शेर की तरह मुंह फाड़ कर बैठा रहता है, दाव मौके में चौके क्रिकेट की तरह। आप देखोगे बल्लेबाज हो कि तकता रहता है कि हाँ, इस बॉल को हम कैसे मारे। इसी तरह मौत भी उतना ही भयानक रूप से आदमी के कर्म देखते देखते उतना ही भयानक बनता जाता है। कर्म को देख देख कर भयानक होता है, क्योंकि जैसे कि कोई इंसान को आप कर्म देख देख कर आप गुस्सा हो जाओगे, गुस्सा से आप फट जाओगे। तो इसी तरह वो भी आपकी कर्म से मौत उतना ही भयानक है। मुंह फाड़ कर आप बैठे हुए, अगर गलत कर्म करते जा रहे हो तो उतना भयानक मौत देगा कि भाई आत्मा को अमर कहेगा ना, तो अमर कहते हैं ना, शायद उसका भी, ये भी वेद का नियम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर नियम का आयु होता है, हर चीज़, क्योंकि वही नियम है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बुरा कर्म पाप करते 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 जाओ और वो नियम आपको ढाल बन के बचाते रहे, वैसा नहीं हो सकता है नहीं। उसका भी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होना ही है उसका। तो आप बेटी को दूसरे घर में भेजने से पहले बहुत बारीकी से समझ ले कि आप क्या खरीद रहे हो। दामाद जिसे आप इज्जत, होता है ना, शादी कार्ड होता है, इज्जत लूटने वाला कहे या इज्जत लेने वाला, आपने इज्जत दे रहे हो। अगर उसके साथ गलत हुआ तो आप कहीं की नहीं रह जाएगा कोई खानदान। और शादी के बाद वो पोस्ट चेंज हो गया, वो बेटी से पत्नी बन गई, पत्नी से वो फिर माँ बनेगी, दादी बनेगी, नानी बनेगी, उसका अलग रास्ता हो गया। कोई इंसान मतलब नौकरी में भी जाए तो नेपाल में खरदार है, सुबह है, अधिकृत है, बनता है। कोई पुलिस में भरना हुआ असई में, असई से इंस्पेक्टर SP DSP सब लेवल होता चला जाता है। इसी तरह वो बेटी थी, शादी के बाद वो पत्नी हो गई, पत्नी के बाद वो माँ बन गई, तो उस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन माँ हुआ तो उसको निभाना है उसको। ये नहीं कि वो हमेशा नीचे क्वालिफिकेशन बेटी निभाते रहेगी तो वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का बदनामी होगी, तो वो आपको काम नहीं आएगा। आप हो SP या काम है, आप इंस्पेक्टर के करोगे तो नहीं चलेगा ना उसका। तो इसी तरह समाज नहीं चल रहा है। बेटी को तो पढ़ा देता है, अब बहुत से परिवार डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, अब शादी के बाद भी वो अपने संविधान दामाद के घर में चलाता रहता है। दामाद तो घर भी अपना ही दिमाग से चलाने की कोशिश करेगा, तो दामाद तो गुस्सा हो जाता है, मेरा भी माँ बाप है, मैं क्या, मुझे मूर्ख समझ के शादी किया है तुमने। तो वो इसी तो घर में झगड़ा हो जाता है बीवी के साथ कि ये आप
तुम्हारा माँ बाप मुख्य समझ रखा है हमको, मेरा घर मुझे चलाना नहीं आता, मेरा माँ बाप ने नहीं संस्कार दिया, नहीं सिखाया, वो कहेगी जैसे जैसे का। तो यहाँ पर वो घर, एक घर है ना, पति पत्नी घर है, उसका दोनों तरफ के माँ बाप अपना जुग से चलाएगा, तो फिर अपना संविधान देगा, तो फिर ये नवीन नया पति पत्नी हुआ, तो फिर उसका संविधान कहाँ हो जाएगा। जैसे हर देश का संविधान होता है अलग अलग, इसी तरह हर घर का अपना नियम संविधान नियम कानून हुआ ना। तो शादी के बाद आपका बेटी आपका दामाद मिले तो उसका अपना संविधान हो गया। अब दोनों तरफ दोनों ससुराल अपना संविधान समेट लेना चाहिए, तब आपकी बेटी दामाद का घर खुशहाल रहेगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।